नमस्कार, मैं स्पेशल टीचर मुस्लिम गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्मालका पानीपत घर से पढ़ाओ कार्यक्रम में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आज हमारा जो है वो हमारी जो बुक है लोकतांत्रिक राजनीति 9th क्लास की, तो उसमें पहला पार्ट है, ये लिखा है समकालीन विषयों में लोकतंत्र। यदि कि हम भारत के कंटेक्स्ट की बात करते हैं कि जब भारत में लोकतंत्र आया तो उसके साथ साथ विश्व के दूसरे देशों में कहाँ लोकतंत्र था, क्या था। यहाँ हमारी इस बुक में 2 देशों का वर्णन किया गया है। नंबर 1 चिली, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है चिली, उसका वर्णन किया गया है। और एक पूर्वी यूरोप का देश है पोलैंड, इन 2 देशों का वर्णन किया गया है इसमें। तो हम पहले क्या डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के जो इंडिया के कंपैरिजन में या इसके साथ साथ में क्या चल रहा था, तो हम पहले बात करते हैं लोकतंत्र की कि लोकतंत्र होता क्या है। लोकतंत्र होता है, इंग्लिश में इसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस एंड क्रेसी। तो ये इनका मतलब होता है लोगों का शासन, लोगों के का राज्य, जिसका उत्पत्ति यूनान से हुई है। प्लेटो, सोक्रेट्स, इन्होंने इसका लोकतंत्र के बारे में बात की, क्योंकि प्राचीन समय में यूनान के अंदर लोकतंत्र था, चाहे वो किसी भी रूप में था, लेकिन वहाँ लोकतंत्र था। ईसवी पूर्व सुकरात के समय भी लोकतंत्र था। अब हम लोगों का राज्य, आज अगर इंडिया या जो मॉडर्न वर्ल्ड है, आधुनिक संसार है, इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो इब्राहिम लिंकन की जो डेफिनेशन थी वो सबसे अच्छी साबित होती है। वो क्या थी लोकतंत्र के बारे में कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। के लोकतंत्र में सरकार लोगों के लिए और लोगों के द्वारा, यानी कि लोकतंत्र में क्या करते हैं, सरकार को चुनते हैं, सरकार के कामकाज भी करते हैं, सरकार हमारे कामकाज करती है, हमें नौकरी और दूसरी चीज़ें फराहम करती है। तो ये इसकी डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, तो यह करती है। अब हम बात करते हैं कि दुनिया के अंदर ये तो डेमोक्रेसी की है। अब इसके साथ साथ में अगर हम दूसरे देशों में देखते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया है, ओमान है, ब्रुनई है, कई देश हैं, इनके अंदर मोनार्की है, राजतंत्र है। राजतंत्र क्या होता है, महाराजा बनता है, उसके बेटे आगे ऐसे चलते हैं, और जो जहाँ लोग अपनी सरकार को चुनते हैं वहाँ लोकतंत्र है। तो अब हम चिली की बात करते हैं। चिली यह दक्षिण अमेरिका का देश है, इसकी राजधानी सेंटियागो है, सेंटियागो। आप अगर देखोगे इसकी कोस्टल लाइन है, अगर आप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का अगर आप नक्शा देखोगे तो ये पेरू एक देश है, पेरू की राजधानी लीमा है। तो पेरू से नीचे एक कोस्टल लाइन है बहुत ही लंबी, और वहाँ की ये घटना है 1973 में महाराष्ट्रपति थे अल सल्वाडोर अयोंदे। क्या नाम था, अल सल्वाडोर अयोंदे। तो वो राष्ट्रपति, उनका एक भाषण है जो उन्होंने राष्ट्रपति सेंटियागो में जो राष्ट्रपति भवन था उसके बाहर दिया था। उसने कहा था कि चिले के लोगों, मुझे पता है कि मैं कुछ समय बाद नहीं रहूँगा, यानी कि वह जानता था कि ऐसा होगा, मेरा असैसिनेशन कर दिया जाएगा, यानी मुझे मार दिया जाएगा। तो उसने अपना फिर भी भाषण दिया, उन्होंने कहा कि लोगों के लिए सरकार आएगी और एक दिन ये जो काली घटाएं हैं ये सारी की सारी चली जाएगी और फिर एक अच्छी सुबह होगी। और उनके इस भाषण ने लोगों पर बहुत ही असर किया था। और इसके बाद क्या हुआ, वहाँ जो है एक फौजी जनरल ने कब्जा कर लिया था
भविष्य बहुत ही अच्छा है। इस बात को मुझे पूरा भरोसा है कि जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेंगी, तब भी जिले के लोग मुश्किल और हथियारे दौर से पार कर लेंगे। यानी कि जब भी ये ताकतें, जो कौन था, जनरल पिनाशे, कौन था उस टाइम, जनरल पिनाशे ने वहाँ कब्जा कर लिया और अपना जो एक छत्र राज, और किसके सहयोग से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सहयोग से जनरल पिनाशे वहाँ का राष्ट्रपति बन गया था। ये घटना थी 1973 और किसको मारा गया, जनरल यानी कि राष्ट्रपति अल सल्वाडोर आयोंडे, इसको मार दिया। और कौन बन गया, जनरल पिनोशे। जनरल पिनोशे वहां का राष्ट्रपति बन बैठा और कोई इलेक्शन नहीं हुआ 1973 से लेकर, कोई इलेक्शन वहां नहीं। एक जो फौजी जनरल था उसने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। उनके बीवी बच्चों को जेल के अंदर ठोक दिया गया, बैशल्स तो, और उनको मरवा दिया गया। तो इस दौरान जनरल पिनाशे ने वहाँ कत्लेआम करवाया, लोगों को जेलों के अंदर डाल दिया। फिर उसने जब ये महसूस किया कि अब पब्लिक ओपिनियन लेनी चाहिए, ये कब की बात है, 1989 में इतने, जब उसने ये देखा कि अब सरकार उसके फेवर में है और जनमत संग्रह करवाया जाए, जनमत संग्रह पब्लिक यानी कि पब्लिक ओपिनियन रेफरेंडम, तो रेफरेंडम करवाने के लिए उसने वोट डलवाया। तो क्या हुआ, जब रेफरेंडम हुआ तो रेफरेंडम में जनरल पिनाशे को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा और वहाँ जो जनरल बैशल्स थे उनकी वाइफ को, श्रीमती बैशल्स को वहाँ का नया राष्ट्रपति बना दिया गया। तो जो राष्ट्रपति अल सल्वाडोर आयोंडे ने जो बात कही थी कि मेरे मेहनतकश मजदूरों, एक दिन जो देशद्रोही ताकतें हैं वो देश से निकल जाएगी और ये जो काली आंधियों का दौर है ये साफ हो जाएगा और देश में अमन अमान में कायम होगा और देश में लोगों का राज दोबारा से आएगा। और फिर 1990 यानी कि 1989 में दोबारा से वहाँ लोकतंत्र हुआ और वो एक लेडी वहाँ की राष्ट्रपति बनी, श्रीमती बैशल्स। ठीक है, ये तो थी चिले की बात, यानी कि चिले में किस तरह विद्रोह हुआ, कैसे राष्ट्रपति को मार दिया गया, कैसे लोगों पर जुल्म हुए। तो अब पता चल गया कि किस तरह चिले के अंदर दोबारा से लोकतंत्र वापस लौट कर। अब हम बात करते हैं पोलैंड की। पोलैंड ये एक पूर्वी यूरोप का देश है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो पूरा यूरोप था उसके लगभग सभी देशों में रूस के प्रभाव से साम्यवादी शासन लागू हो गया। तो साम्यवादी शासन के अंदर क्या होता है कि साम्यवाद के अंदर वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम होता है। साम्यवाद यही पोलैंड के अंदर था कि एक पार्टी का प्रभुत्व था, दूसरी पार्टियों में वहाँ इलेक्शन लड़ने की भी इजाज़त नहीं थी। तो इसी तरह इस देश में जो मेहनतकश मजदूर थे उनकी जो विद्रोह होता था उसको दबा दिया जाता था। तो जब मेहनतकश मजदूरों को दबा दिया जाता यानी कि जेलों में ठूंस दिया जाता, जब साम्यवादी शासन एक किस्म से, जो मैंने आप पहले से बताया था कि जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो किताब है दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी कार्ल मार्क्स की है और दास कैपिटल भी कार्ल मार्क्स ने ही लिखी है।
तो दास कैपिटल में जो लिखता है उसमें जो डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरियट यानी कि सरहरा वर्ग की तानाशाही की बात करता है कार्ल मार्क्स भी, कहीं ना कहीं तो तानाशाही से जोड़ता है। तो वही हुआ, जो लोग उठ कर गए और साम्यवादी शासन पर काबिज हुए पोलैंड के अंदर, तो उन्होंने क्या किया, पूरे देश को एक जकड़ लिया और अपना शासन चलाना शुरू कर दिया। अब लोग पूरी तरह परेशान हो चुके। तो फिर विद्रोह होता है। जब विद्रोह हुआ, जो वहाँ की एक पोर्ट है, बंदरगाह है गंडास, तो वहाँ ने उस बंदरगाह में विद्रोह हुआ और तो उन मजदूरों को उसके अंदर कैद कर लिया गया, जो फैक्ट्री थी, जो कंपनी थी, उसके अंदर ही फोर्स ने। तो वहाँ एक इलेक्ट्रीशियन, एक तकनीक मिस्त्री था, तो मिस्त्री ने क्या किया, वो तार और उनको दीवारों को बांध कर अंदर चला गया और उन मजदूरों का नेतृत्व किया। उसका नाम था वैलेशा। तो वैलेशा ने उनका नेतृत्व किया और वो एक लीडर बन गया। तो जब पूरे देश में, पूरे पोलैंड में पूरे एहतजाज हुए, वहाँ विद्रोह हुए, तो सरकार ने उनकी बातें मान ली। उन्होंने क्या रखी थी कि एक स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की हमें इजाज़त दी जाए और हमें पूरी तरह, ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी साम्यवादी देश में कोई स्वतंत्र मजदूर संघ बना। तो स्वतंत्र मजदूर संघ जो बना, उसका नाम क्या रखा उन्होंने, सॉलिडेरिटी, जिसको इंग्लिश में सॉलिडेरिटी बोलते हैं। एक काम की सॉलिडेरिटी पार्टी उन्होंने उसको रख दिया और उसका अध्यक्ष कौन बना, वैलेशा, जो वो एक मिस्त्री था, वो उसका अध्यक्ष बना। इसी तरह देश में दोबारा ने फिर वही साम्यवादी शासन के खिलाफ वैलेशा ने अपना विद्रोह जारी रखा और 1988 में वहां पर स्वतंत्र चुनाव हुए, क्योंकि सोवियत संघ उस समय, जो सोवियत संघ USSR जिसको बोलते हैं, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो देश है वह टूटने की कगार पर था, वह कमज़ोर हो चुका था। उस समय 1991 में टूटा है, तो वो कमज़ोर हो चुका था, उसकी पकड़ पोलैंड पर कम हो चुकी थी। तो वहाँ पर इलेक्शन हुआ और जो वहाँ पर 100 सीटें थी सीनेट की, उनमें से 99 सीट वैलेशा को मिली और वहाँ वैलेशा वहाँ के राष्ट्रपति बने पोलैंड के, और उस देश से साम्यवादी शासन निकल गया। तो ये इस तरह इस जो हमारी बुक है, जो समकालीन विश्व, इसके अंदर आप देखते हो कि 2 देशों का वर्णन है। एक चिली, जिसके ये राष्ट्रपति की फोटो भी है, अयोंदे की। आप देखो, राष्ट्रपति अयोंदे बार बार मजदूरों की बात क्यों करते थे, अमीर लोग उनसे ना खुश थे। तो ये इनका असेसिनेशन हुआ 1973 में, वहाँ तख्ता पलट हुआ 11 सितंबर 1973 को। और फिर हम ये जो जनरल अगस्तो पिनोशे, अमेरिका की सरकार है, उनके शासन से खुश नहीं थी। अगस्तो पिनोशे था वो जनरल, जिसकी अगुवाई में वहाँ वो बना। तो ये 17 वर्षों बाद पिनोशे की सरकार ने अयोंदे के समर्थकों और लोकतंत्र की मांग करने वालों का दमन किया। तो ये इस तरह दोबारा से वहाँ हुआ। अब 1988 में जन्म संग्रह हुआ, ये हमें डिस्कस कर लिया। अब पोलैंड की बात करते हैं। पोलैंड देखिए रहा वैलेशा, लेक वैलेशा का फोटो, जो वह मिस्त्री की बात हमने की थी, लेक वैलेशा।
और ये 1980 की घटना है, वहाँ जो हुआ था गंडास शहर स्थित जो मज़दूरों का कारखाना था। ठीक है, तो इस तरह हमने दोनों देशों को अच्छी तरह किया। इस पार्ट के अंदर दो देश ही हैं, चिली और पोलैंड। ठीक है, तो हमने इनको लोकतंत्र के बारे में अच्छी तरह किया। तो मैं अब ये वीडियो समाप्त करते हैं।